नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिन सीटों का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, सबसे तगड़ा मुकाबला है, उसमें अगर पहले नंबर पर सीट है तो नई दिल्ली की सीट और दूसरे नंबर पर है कालकाजी सीट। क्योंकि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं और कालकाजी में भी वर्तमान के सीएम आतिशी मार्लेना है। लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रमेश विधुरी, जो विवादित नेता भी रहे हैं, और कांग्रेस के अलका लांबा से है। दिल्ली की राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं कि रमेश विधुरी और फिर अलका लांबा दोनों ही जमीनी लेवल के जुझारू नेता हैं। दूसरी तरफ आतिशी ने भी बहुत कम समय में दिल्ली की राजनीति में सर्वोच्च पद को हासिल किया है। तो जाहिर सी बात है कि यूं ही नहीं कोई सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाता। ये बात कहना गलत भी नहीं होगा। तकरीबन 2 लाख मतदाताओं वाला कालकाजी जो क्षेत्र है विधानसभा के, उसके विभाजन के समय में जो पंजाबी परिवार और फिर मध्य वर्गीय निवासियों और पूर्व भारतीय बंगाल से आए प्रवासी मजदूरों का जटिल मेल है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिल्ली के विशाल क्षेत्र में फैला कालकाजी क्षेत्र समृद्धि और फिर संघर्ष का अनूठा मिश्रण भी पेश करता है। फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग जैसे गेटेड सोसाइटी, नेहरू प्लेस के वेस्ट टेक हब को लेकर गोविंदपुरा और श्रीनिवासपुरी झुग्गी बस्तियों तक यह विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का एक छोटा सा रूप है। शायद यही पृष्ठभूमि इस विधानसभा की प्रकृति को सबसे जटिल भी बना देती है। तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कालकाजी सीट का क्या कुछ वर्चस्व रहेगा और कितना इस पर टाइट फाइट होगा, इसे समझते हैं 4 पॉइंट में। कालकाजी सीट का जो चुनावी इतिहास है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि इसका चुनावी इतिहास क्या है, साल दर साल कौन सी पार्टी कमजोर हुई। कालकाजी सीट पर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार आतिशी मार्लेना 11,393 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को हराया। आतिशी को 52.28% वोट मिले और धर्मवीर सिंह को 41.63%। कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा को सिर्फ 49,965 सीट मिले और 4.64% वोट। और इसके बाद तीसरे स्थान पर ये रही। 2015 के चुनाव में ही आपके अवतार सिंह कालकाजी सीट से जीते, 51.7% वोट शेयर के साथ 55,104 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार हरमीत सिंह को यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे, 33% के करीब इन्हें वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर बीजेपी के रहे अवतार सिंह। कालकाजी के जो हरमीत सिंह है उन्हें 19,769 वोट मिला था करीब करीब। आतिशी को 2020 में 55,897 वोट मिले। 2015 में आपके अवतार सिंह को सिर्फ 793 वोट मिले थे। और इसी दौरान कांग्रेस को देखें तो 8587 वोट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को 11,269 वोटों का फायदा हुआ। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी ने यहां से 12,000 वोटों की बढ़त बनाई थी। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा मतलब है कि साल दर साल यहां पर आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है। दूसरी नंबर कि रमेश विधुरी का क्या है, तो कंट्रोवर्सी का लाभ मिलेगा या नहीं। कालकाजी से जो रमेश विधुरी हैं प्रत्याशी, वो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और उसके बाद उनके माफी मांगने का अंदाज भी अलग ही है। इसलिए लोग जल्दी ही उनके बातों को भूल जाते हैं कि तुरंत बोला और तुरंत माफी मांग ली। अब आतिशी के सरनेम को लेकर ही देख लीजिए, या प्रियंका गांधी के गालों पर जो टिप्पणी की थी वो ले लीजिए। आतिशी को हिरनी भी बोल दिया था और इस तरह से विवाद से रमेश विधुरी के वोटर्स पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं, ये वोट के बाद पता चलेगा। लेकिन अलबत्ता आम आदमी पार्टी के एक नेगेटिव अभियान से जरूर विधुरी को फायदा हो सकता है। बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी विधुरी को बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कहकर प्रचारित कर रही है। अब आम आदमी पार्टी की चाल है कि एंटी गुर्जर का माहौल पैदा करके
पंजाबियों और अन्य पिछड़ों के वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ रहा है। कालका जो सीट पर आने वाले जो गुज्जर हैं उसमें रमेश भिधोरी प्राइड फील्ड करते हैं, वो सोचते हैं कि हम सबसे गर्वान्वित हैं। तीसरी बात, अलका लांबा का इस सीट पर अगर देखें तो क्या होगा। आतिशी के हार का कारण कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन के अध्यक्ष रही थी अलका लांबा, कांग्रेस की तेज तर्रार नेता रही हैं और वो खुद को दिल्ली के बेटे के रूप में भी प्रचारित कर रही हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी समय बिताया और इसीलिए उन्हें आम आदमी पार्टी के सारे पैंतरे पता है। और दूसरे, जिस तरह कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है, उनका उत्साह भी है और उनका चुनावी प्रचार कांग्रेस शासन के दौरान विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की उपलब्धियों पर आधारित है। तो वह बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता और फिर आपकी शराब की राजनीति के खिलाफ भी जमकर बोल रही हैं। भागीदारी योजना से लेकर शहर के ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित रखने तक, संरक्षित करने तक, सीएनजी बसें लाने से मेट्रो तक, शीला दीक्षित ने शहर के विकास में कई सारे काम किए और इसे ही वो गिनवा भी रही हैं। शहर में जितने भी फ्लाईओवर हैं, जिस गति से दिल्ली में उनके काम को विकसित किया गया, दिल्ली वासी हमेशा उन्हें याद रखेंगे। और अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो उन्हें बदलाव के लिए वोट करना होगा। वह लोगों को चांदनी चौक में विधायक के रूप में अपने कामों को याद कराती है और अलका ये भी कहती हैं कि विधायकों को 5 साल में लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। तो फिर क्या आपको लगता है कि मौजूदा विधायक ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने विधानसभा में? पहले विधायक रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मैं खुद विधायक रह चुकी हूँ और सारे फंड का हमने उपयोग किया है। तो फिर अलका लांबा की मेहनत से कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स हैं, हार जीत की चिंता किए बिना कांग्रेस को वोट देने का मन बना रहे हैं। सवाल ये भी है, अब अलका लांबा जितना मेहनत करेंगी, दोनों ही पार्टियों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों का वोट कटेगा। आतिशी के बारे में अगर देखें तो आतिशी के बारे में कालका जी सीट के पक्ष में जो बातें हैं, वो इस सीट पर करीब चौथाई हिस्सा पंजाबी वोटर है, हरियाणा में जाट वोटर है, जिस मुकाबले से बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को 10 साल सीएम बनाए रखने से उसे पंजाबी में खत्री और अरोड़ा समुदाय से बीजेपी को घर की पार्टी लगने लगी। वैसे ही बीजेपी ने वीरेंद्र सचदेवा को भी पंजाबी समुदाय से आते हैं और उनका इसलिए भी ये कहना है कि सारे पंजाबी वोटर आतिशी को जाएंगे। लेकिन ये जाएंगे कि नहीं, कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 4 फैक्टर हैं जिस वजह से ही इस सीट की खूब चर्चा हो रही है कि हार जीत का फैसला और कौन किस पर भारी होगा, ये चारों इस फैक्टर पर निर्भर करेगा। फिलहाल क्या कुछ होता है हार जीत में, ये 8 फरवरी को जो वोटों की गिनती होगी तो पता चल जाएगा। फिलहाल आपको संग ऐसे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।